नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का SNU चैनल में। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में 3 दिन तक का समागम का आयोजन किया गया है और जो कि संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में है 9, 10, 11 मार्च को। आज 8 मार्च है और हम लोग सतलोक आश्रम विजिट करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से अपने टीम के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था सतलोक आश्रम में की गई है और कैसा कुछ यहाँ पे सिस्टम चल रहा है और अनेक प्रकार के जानकारियों को यहाँ से सतलोक आश्रम से हासिल करने का कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल तो अभी हम लोग सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का ये मेन गेट है जिसमें लिखा है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज के 299वें बोध दिवस पर महासमागम और विशाल भंडारा दिनांक 9, 10, 11 मार्च 2025 स्थान सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9, 10, 11 मार्च समागम का एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें ये साफ तौर पे सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है कि 3 दिन के लिए यहाँ पे सतलोक आश्रम में विशेष महासमागम का आयोजन किया गया है। तो अभी हम लोग आश्रम का अंदर चलेंगे, आश्रम के अंदर और सारी जायजा आश्रम का आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, छोटा सा ओवरव्यू। बाकी सारी रिपोर्ट कल दिखाएंगे और भी 3 दिन तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, सारा जायजा लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है वो दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम लोग सतलोक आश्रम के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। देखिए यहाँ पे सतलोक आश्रम का एक भव्य नाम के साथ कुछ सजाया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कल जानने का कोशिश करेंगे। और अभी डेकोरेशन यहाँ पे फिलहाल चल ही रहा है, जारी है और काफी सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे प्रदर्शनी भी कुछ चीजें प्रदर्शनी टाइप का लगाई गई है, उसके बारे में अभी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो अभी और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, कुछ होर्डिंग्स में काफी सारी जानकारियां दी गई है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में आपको पूरा कैमरामैन इस चीज को दिखाने का कोशिश करेंगे, ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसके बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे प्रदर्शनी सजाई जा रही है और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या है, इसका रहस्य हम लोग कल जानने का कोशिश करेंगे इस प्रदर्शनी के अंदर जाकर के। फिलहाल यहाँ पे तैयारियां चल रही है और यहाँ पे एक चीज और सुनने को मिला है कि संत गरीबदास जी महाराज जो थे जिसके बारे में ये समागम चल रहा है और जिसके उपलक्ष्य में ये पूरा आयोजन यहाँ पे हुआ है संत गरीबदास जी महाराज, तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो 3 दिन तक अचेत पड़े थे, यानी उनका डेड बॉडी पार्थिव शरीर पड़ा था, 3 दिन बाद वो जीवित हुए थे। तो ये रहस्य क्या है जैसा सुनने में आया है, इसके बारे में हम लोग प्रदर्शनी के अंदर जाकर के जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कल समागम के दौरान जो गरीबदास जी महाराज के सानिध्य में जो यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है, तो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। नमस्कार सर,
सत साहिब। सर, हमारे दर्शकों को ये बताने का कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी सारे श्रद्धालुओं के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय समागम है। जैसे कि आपने 3 दिवसीय समागम में सुविधाओं की बात की, तो जो भी दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से लेकर आने व छोड़ने की व्यवस्था आश्रम प्रबंधक कमेटी द्वारा, आश्रम के द्वारा कर दी गई है। और सतगुरुदेव की दया से 3 दिन यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, अमर ग्रंथ साहिब है, उसका पाठ चलेगा। कल यानी कि 9 तारीख को सुबह पाठ प्रकाश है और 12 तारीख को उसका जो है 11 तारीख को जो है उसका भोग होगा। तो इन 3 दिनों में लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना होगा। उनके रहने, ठहरने, खाने इत्यादि सभी व्यवस्था आश्रम जो यहाँ पे सुविधाएं आश्रम के द्वारा कर दी गई हैं। और 3 दिवसीय समागम में ब्लड कैंप का भी आयोजन किया जाएगा और जो दहेज रहित शादियाँ हैं उनका भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा 3 दिनों में। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब। हमारे साथ एक और सर जी हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, ये बताइए, यहाँ से जैसे 3 दिन तक यहाँ पे समागम चलेगा, तो जैसे सोशल मीडिया में देखने को आया है कि काफी लोगों को निमंत्रण दिया गया है और इसी निमंत्रण के माध्यम से हम लोग यहाँ पे हमारी जो टीम आई हुई है, तो आप लोगों ने कितने लोगों को निमंत्रण दिया और किस प्रकार से निमंत्रण दिया, कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं? यहाँ पर सतगुरुदेव की दया से उनके आदेश अनुसार समाज के अंदर हर वर्ग को, चाहे उसमें दुकानदार है, चाहे वो कोई किसान है, कुछ भी और भी कोई सरकारी कर्मचारी है, सभी को उसके ऑफिस में, उसके घर पे या उसके दुकान पर जाकर यहाँ पर आने का निमंत्रण पत्र दिया गया है। और उन सभी ने भी यहाँ आने की हामी भरी है कि हमने भी अनुरोध किया कि एक बार आप गुरु ग्रंथ साहिब जो गरीबदास जी महाराज के द्वारा 1730 में ग्रंथ लिखा, अमर ग्रंथ लिखा गया था, उसकी वाणी का पाठ होगा। उस ज्ञान को समझो जो गरीबदास जी महाराज ने दादू साहब के शिष्य गोपाल दास के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया था। उसकी वाणी का यहाँ पर 3 दिन तक प्रकाश होगा, पाठ ज्ञान चलेगा, जिसको सुनने के लिए और वह भंडारा लेने के लिए हमने सभी वर्गों को यहाँ आमंत्रित किया है। जो उस वाणी के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी थी, वो सतगुरु महाराज के मुख कमल से हमने सुनने को मिलेंगी, जिसके लिए हम उनके आने वालों के लिए बहुत आभारी होंगे। जी सर, एक चीज और बताइए कि कितने राज्यों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं? यहाँ मैक्सिमम 6-7 राज्य से कम लाखों श्रद्धालु आएंगे, जो सतगुरु के आदेश अनुसार यहाँ पर भंडारा लेंगे, जिनके लिए यहाँ की कमेटी के द्वारा पूर्णतः व्यवस्था की गई है, जिसमें ठहरने का, उनके सोने का, उनके आने जाने का सभी प्रबंध कमेटी के द्वारा किया गया है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी हमने आपको एक बात बताया था कि यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज का यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, और जैसा कि सर जी ने बताया कि जिनको इन्होंने निमंत्रण दिया है, इन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि संत गरीबदास जी महाराज के द्वारा जो अमृतवाणी यहाँ पे दी गई थी अमर ग्रंथ साहिब में, उनको गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध करवाया था। तो उसके बारे में सर जी ने थोड़ा सा जिक्र किया है। पूरी जानकारी हम आपको कल पूरा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का विजिट करवाएंगे और उस टाइम आपको सारी जानकारी देंगे कि आखिर ये जो रहस्य है अमर ग्रंथ साहिब लिखने का और संत गरीबदास जी महाराज का जो 3 दिन का अचेत रहने का, वो क्या रहस्य है, कैसे वो उनको परमात्मा का ज्ञान हुआ और क्यों उनके सानिध्य में, यानी उनके उपलक्ष्य में, उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में इतना बड़ा समागम का आयोजन किया जा रहा है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। तो बने रहिए हमारे साथ एसए न्यूज में। धन्यवाद।